आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जेएस नंबर्स। ठीक है। नंबर्स की फॉर्म हम देखेंगे। हमने नंबर से डेटा टाइप पढ़ा था ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेटा टाइप यानी जेएस नंबर्स। जेएस नंबर्स में क्या क्या चीजें यूज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, वो वाली सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे लेट एक्स इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं हम किसी भी नंबर फॉर्म को, ऐसे लिख सकते हैं 3.14। लेट वाई इक्वल टू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा एक्स कॉमा वाई, तो मेरे को जैसे मैंने लिखा है वैसे मेरे को आउटपुट भी शो होगा। ठीक है, 3.14 और 3 मेरे पास आउटपुट आ गया। अगर मैं दोनों का डेटा टाइप चेक करूंगा तो क्या बताएगा इसका डेटा टाइप, नंबर नंबर। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ रखी थी। अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं। लेट x1 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 0.2 प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने 0.1। 0.3 आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आएगा, 0.300004। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में ऐसा ही हो। अगर मैं यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 0.2 लेके चलूं, तब ये आंसर क्या देना चाहिए, वैसे 0.5। यहाँ पे भी 0.5 दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ डेसिमल वैल्यूज को ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, थोड़ा सा बढ़ा के देगा। ठीक है, हल्का फुल्का, जो कि एकदम नेग्लिजिबल इफेक्ट डालेगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं, ये एक इंटरव्यू पॉइंट हो सकता है क्या, कि जो हर बार अगर जो फ्लोट वैल्यूज होती है ऐड करने पे क्या हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू देती है, तो आंसर नो आना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल आपके पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट। ठीक है, बाकी रीजन मैंने आपको बता दिया। हमें जरूरी ऐसा नहीं है 90% केसेस में हमेशा डेसिमल वैल्यू सही होगी, बट कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे वो 100% एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। ठीक है, कुछ और लेके चलते हैं। जैसे लेट x2 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया स्ट्रिंग वैल्यू ले ली 100। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट y2 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया 10। दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है, इस बार नंबर फॉर्म में नहीं है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लेट z इक्वल टू x डिवाइड बाय y। बताओ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, क्या आंसर आना चाहिए इसका। क्यों, दोनों तो स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू है। हाँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग तो लेगा नहीं, कॉमास को तो देखेगा ही नहीं। क्या करेगा, सिर्फ नंबर नंबर को फॉर्म करेगा और क्या करेगा, आउटपुट मेरे को एज अरिथमेटिक आउटपुट दे देगा। तो आंसर इसका क्या आना चाहिए, क्या लिख दिया मैंने। अच्छा, x2 वाले, x2 डिवाइड बाई y2 है। ठीक है, तो आंसर मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लिखना है। JS विल ट्राई टू कन्वर्ट स्ट्रिंग्स टू नंबर्स व्हेन डिवाइडिंग। ठीक है, ये हमें डिवाइडिंग करने पे भी देगा। एंड सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आउटपुट देगा। ठीक है, एंड सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में भी आउटपुट देगा, बट नॉट सेम फॉर, इसके लिए सेम नहीं होगा, बट नॉट सेम फॉर एडिशन। एडिशन के केस में क्या करेगा, दो स्ट्रिंग वैल्यू को वो ऐड कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे लेट x3 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सेम ही नंबर लिया 100। फिर यहाँ पे लेट y3 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे सेम नंबर लिया 10। ठीक है, लेट z3 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, x3 x3 प्लस y3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या एडिशन परफॉर्म करेगा, सिर्फ दोनों स्ट्रिंगों को ऐड करेगा, मतलब दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करेगा। क्योंकि प्लस जो है यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का भी रोल प्ले करता है। तो कॉन्कैटिनेशन का रोल किसके साथ प्ले होता है, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ेगा। तो यानी आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, 110। ठीक है, सारे अरिथमेटिक, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो सब कैलकुलेशन नॉर्मल मैथ की तरह परफॉर्म करेगा, बट प्लस के केस में दोनों को ऐड कर देगा। ये एडिशन यहाँ पे तब परफॉर्म होगी जब एक यहाँ पे नॉर्मल नंबर का डेटा टाइप होगा। ठीक है, तब उस केस में ये एडिशन परफॉर्म कर देगा। तो ये चीज क्लियर, इसमें से जितने भी मैंने पॉइंट्स कराए कुछ सारे के सारे पॉइंट्स वो एज अ उसमें पूछ सकता है इंटरव्यू में। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट अ नंबर।
आपने एन एन एरर देखा? एन एन एरर तो नहीं, वो क्या होता है, एक जस्ट डेटा टाइप दिखाता है कि ये एक नंबर का डेटा टाइप नहीं है, मतलब नंबर की कैलकुलेट नंबर नहीं है ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है एन ए, ऐसे लिखा होता है एन ए एन। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉट अ नंबर। इसे हम नॉट अ नंबर कहते हैं। और ये किस लिए यूज होता है? एन ए एन, एन ए एन इज अ जे एस रिजर्व्ड वर्ड indicating stating that a number is not a legal number। ठीक है, मतलब ये इंडिकेट करता है, एक रिजर्व कीवर्ड जो कि इंडिकेट करता है कि जो ये नंबर है वो एक एक्चुअल में लीगल नंबर, मतलब नंबर नहीं है और कुछ है वो। ये ऐसा आउटपुट किस केस में देगा? जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया ए, ए में मैंने डाल दिया 100। ठीक है, नंबर एक। और यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट बी, और बी में मैंने क्या डाल दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू जैसे एप्पल। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट सी, सी में क्या कुछ मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ किसकी, ए डिवाइड बाई बी। कभी पॉसिबल हो सकती है केस। तो ऐसे जब कोई केस आते हैं ना, तो उस केस में ये मेरे को कुछ ऐसा आउटपुट शो करके देता है, नॉट अ नंबर। ठीक है, मतलब एक नंबर को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ किससे, एक स्ट्रिंग वैल्यू से, जो कि एप्पल है, नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू है। जैसे हम कभी कभार वो कोडिंग लिखते हैं ना, लॉजिक्स लिखते हैं, तो कभी कभार बीच में हम गलत चीजें लिख देते हैं। तो जब हम वहां पे हमें ये वाला एरर दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि हमने कहीं पे नंबर वैल्यू की कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। वो आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर, इतना नोट डाउन करो, फिर इसके कुछ वो करते हैं मेथड्स नंबर के। नेक्स्ट आपको क्या सीखना है, नंबर मेथड्स। हम नंबर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें देखो। नंबर्स हमारा मैथ जो पार्ट होता है, एक मैथ ऑब्जेक्ट भी होता है इसमें जावास्क्रिप्ट में, वो बाद में आएगा, तो उसके साथ भी कुछ फॉर्मूले सीखोगे। ठीक है, बट अभी जो जरूरी है कि नंबर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टीज है। एक आपको टू स्ट्रिंग, किसी भी नंबर को आप स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए टू स्ट्रिंग लिखना होता है। सेकंड है टू एक्सपोनेंशियल, इसको देखते हैं कैसे काम करेगा ये शियल। नेक्स्ट है टू फिक्स्ड, फिर नेक्स्ट है टू प्रिसीशन, प्रीसी प्रीसीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है वो होता है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ ऐसी है, जस्ट आपको क्या करेगा, जो आपने लिखा होगा वो आपको एज इट इज वैल्यू दिखाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है वो चार है, बाकी वो वैसी है। तो फर्स्ट यूज करके देखते हैं टू स्ट्रिंग। या टू स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ A1। A1 में मैंने डाल दिया यहाँ पे कोई नंबर 1 2 3। ठीक है, फिर लेट में कर रहा हूँ 8 B2 B1। ठीक है, B1 में मैंने क्या डाल दिया, X A1 डॉट टू स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट उसका नंबर जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, नंबर होगा ना। लेकिन मैं जैसे टू स्ट्रिंग लिखता हूँ तो ये जो डेटा टाइप है मेरा, ये किस में बदल जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू। कैसे बनेगा देखो, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग मैंने B1 कर दिया, तो बी इसका आउटपुट क्या आएगा, नंबर ही आएगा। ठीक है, 1 2 3 आ रहा है। अब मैं इसका डेटा टाइप चेक करूंगा, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ B1, तो आउटपुट इसमें देखो string। ठीक है, तो किसी भी नंबर के डेटा टाइप को आपको स्ट्रिंग वैल्यू में बदलना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टू स्ट्रिंग। नहीं, यूज पड़ता है कभी कभार, हमें जो वैल्यूज चेंज करनी पड़ती है। टू स्ट्रिंग देखो जरूरी नहीं नंबर के साथ ही आप लिखो, टू स्ट्रिंग किसी के साथ भी लिख सकते हो। जैसे एरे फॉर्म है, उसको आपको एरे को नॉर्मली स्ट्रिंग में बदलना हो तो टू स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो सिर्फ नंबर के साथ तो यूज करते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों के साथ भी यूज हो जाती है। तो कभी कभार एरे के जो हमें उसमें अलग अलग वैल्यूज आती है, सिर्फ मेरे को एक वैल्यूज चाहिए होती है। ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे आके जस्ट पेस्ट किया इसे, टू एक्सपोनेंशियल। लेट किया ई नाम से मैंने इसमें डाल दिया 9.565। ये एक नंबर रह गया जो कि डेसिमल वैल्यू है, यानी फ्लोट वैल्यू है। यहाँ पे डेसिमल नहीं कहते, यहाँ पे हम वैल्यूज को क्या कहते हैं, फ्लोट वैल्यूज कहते हैं। फ्लोट अगर कभी आए तो समझ लेना कि वो डेसिमल वैल्यू है। इसको मैं क्या करूँगा, टू ई डॉट टू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होती है वो हमारी ई की फॉर्म होती है। एक बार आउटपुट चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग E1। तो इसका आउटपुट एक बार चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, 9.565 प्लस जीरो, ई प्लस जीरो, यानी ई की जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको कभी भी अपने आउटपुट में एक्सपोनेंशियल नंबर दिखाने हो तो आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कभी ऐसा हम करते नहीं है।
एक्सपोनेंशियल। ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल नंबर्स। आपने कभी देखा नहीं है कि जब हमारे पास जब बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो उसमें हम, हाँ, देखते हैं क्या होता है, क्या बताता है ये। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल नोटेशन मींस राइटिंग द नंबर्स एज पावर ऑफ 10। ठीक है, मतलब हम कुछ पावर में इंक्लूड करते हैं तो वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ की जो पावर है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, तो ये उसकी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे हो जाती है। तो बाकी यहाँ पे वापस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टू फिक्स्ड, ये इंपॉर्टेंट, और टू प्रिसिजन ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट करते हैं। लेट मैंने यहाँ पे कर लिया। मैंने ऊपर वाले नंबर ले लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग किया। ठीक है, ई डॉट टू फिक्स्ड। टू फिक्स्ड, जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 6। ठीक है, 6 लिखा, आउटपुट चेक करो क्या आता है। तो क्या आ रहा है? 9.565000। यानी आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए वो इसलिए होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जस्ट 1 लिखता हूँ तो क्या आएगा आउटपुट? 9.6, यानी पॉइंट के बाद मुझे एक ही डिजिट दिखाई देगी। ठीक है, अगर 0 लिखता हूँ तो 9, मतलब वो राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी 9.6। बट हमें क्या करना होता है? जस्ट 3 या 4 डिजिट्स दिखानी होती है पॉइंट के बाद। तो ये सही है, इसे 4 में कन्वर्ट कर, नहीं तो 5 में कर लो, ताकि आपको पता लगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको पॉइंट के बाद कितने नंबर फिक्स कराने हैं वो हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद टू प्रिसीशन का क्या काम होता है वो चेक करते हैं। जैसे कि मुझे पूरी की पूरी डिजिट कैसे दिखानी है, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल किया, डॉट लॉग किया, ई लिया, ई डॉट टू प्रिसीशन। टू प्रिसीशन मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिख दिया 2। तो मेरे को जो मेरे जितने भी, जैसे 9.65565 है, अभी कितने डिजिट्स में है? 1 2 3 4 डिजिट्स में है। तो 2 लिखने से क्या हो जाएगा? ये 2 डिजिट्स में बन जाएगा। मतलब टोटल नंबर कितने डिजिट में चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 डिजिट्स कर दूंगा तो ये मेरे को कितने में आउटपुट दे देगा? 5 डिजिट्स में आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको 6 डिजिट्स कर देता हूँ, तो ये 6 डिजिट्स में आउटपुट मेरे को देगा। तो टू प्रिसीशन हम इसलिए यूज करते हैं। वैल्यू ऑफ सिंपल है, आपने जो आउटपुट लिखा है वो एज इट इज मेरे को वहां पे लाके दे देगा। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने A1 को यूज किया, A1 डॉट वैल्यू ऑफ। तो ये मेरे को कुछ ऐसा आउटपुट देगा, मतलब जो आपने लिखा है जस्ट वही। तो हम इसे यूज नहीं करते क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे भी आउटपुट देख सकते हैं इसका। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू बताता है कि A1 में कौन सी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। रैंडम नंबर्स, तो रैंडम नंबर्स के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट नंबर, नाम ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैथ। वैसे तो मैथ का पार्ट था, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम जैसे ही मैंने लिखा और कंसोल डॉट लॉग किया, तो ये मेरा क्या काम करता है? रैंडम नंबर्स को जनरेट कराने में हेल्प करता है। रैंडम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना, इसको मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा, फिर रिफ्रेश करूंगा, नंबर चेंज हो जाएगा। ओटीपी की फॉर्म देखिए, हर बार अलग अलग नंबर मिलता है, वो ऐसे ही जनरेट होता है। बट मुझे क्या करना है? बस इस चीज को रैंडम नंबर से जनरेट करना है। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है मेरा 0 पॉइंट सम पॉइंट में आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, अभी जो मेरे को वैल्यू मिले वो 0 से 1 के बीच में मिल रही है। अगर आप और बड़ी वैल्यू चाहते हो तो इनटू में करके 100 कर दो। अभी मेरे को आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देगा? 0 से 100 तक के बीच की वैल्यू रैंडमली जनरेट करता रहेगा। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, हो गया। और बड़ी चाहे वैल्यू चाहते हो तो और 0 ऐड कर दो, वो 0 से 1000 के बीच में आउटपुट देता रहे। अब यहाँ पे टू प्रिसीशन का थोड़ा सा यूज करके देखते हैं। तो देखो, टू प्रिसीशन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नंबर जनरेट हो रहे हैं ये पॉइंट में ना आए, कुछ सही हो जाए। तो जस्ट आपको क्या लिखना है? डॉट टू प्रिसीशन। टू प्रिसीशन में चाहता हूँ कि जो पूरे नंबर्स मेरे को जनरेट होके मिले वो 4 डिजिट्स मिले बस। तो अब आउटपुट चेक करेंगे। तो अभी देखो 4 डिजिट्स में पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसको एक बढ़ा दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बाकी बीच बीच में कुछ अलग से आएंगे क्योंकि ये मेरे को कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिल रही है? 0 से मिल रही है। ठीक है, तो जस्ट मुझे थोड़ी सी वैलिडेशन और लगाएंगे तो वो 0 पॉइंट वाला पार्ट भी हट जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको 5 में लिख दो, तो 5 में तो शायद से पॉइंट नहीं आएगा। 5 की जगह 3 कर दो इसे। 3 ये वाली काम है। और करके रखो, इसे एक बार बढ़ाओ। और भी काम है। ठीक है, मतलब ऐसे ही हम कुछ कर सकते हैं इसमें।
ठीक है, तो समझ गए कैसे बनते हैं। अब बस मुझे इसमें क्या करना है, इसको एसएमएस जो पोर्टल होता है हमारा उसके थ्रू आप कर सकते हो, या तो ईमेल जो एचएमटीपी सर्वर होता है उसके थ्रू कनेक्ट कर दो, तो आपको रैंडम नंबर जनरेट होते रहेंगे। ऐसी हमारी ओटीपी की फॉर्म बनेगी, हम मैथ डॉट रैंडम को यूज करें।